आज भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। पंत का बल्ला भी लंबे समय बाद गरजता नजर आया तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी आगू गलती हुई गेंदबाजी से एक साथ 5 विकेट चटका कर एक ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की हार की दास्तान लिख डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय लड़ाकों के सामने अब बांग्लादेश की घमंडी टीम चुनौती लेकर आ खड़ी हुई है, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। जहां आज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और आज पहला दिन खेला गया। ये मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर खेला जा रहा है। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश के पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया। जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को सौरफुल इस्लाम ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली। जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया। जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने तेवर भी चेंज कर लिए थे। जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपने 50-50 के ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में 54 ओवर में समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित ही पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। रोहित और कोहली ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया। जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उनके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब श्रीलंका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत आए। जिसके बाद पंत और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खासतौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और पंत के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था।
कोहली भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और कोहली के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई, जिसके बाद विराट कोहली ने मेहंदी हसन मिराज के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन इस शतक लगाने के बाद में विराट कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और विराट कोहली को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान 2 लगाए, वहीं कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद पंत का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी, लेकिन अय्यर और ऋषभ पंत भी स्पिन के अच्छे बल्लेबाज थे। अय्यर ने तो आते ही कुछ अटैकिंग शॉट्स भी जड़े, वहीं पंत एक छोर से टिके हुए थे और वो अपना विकेट आसानी से गेंदबाजों को नहीं दे रहे थे। अब गेम आज के दिन की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज भी काफी थकी हुई लग रही थी। जहां दिन के लास्ट में कुछ ओवर में अय्यर और पंत ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन 88वें ओवर में अय्यर को सरीफुल इस्लाम ने बाउंसर गेंद पर आउट किया और दिन के समाप्त होने से पहले भारत को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि अय्यर ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 358 रन पहुंच गया था। ऋषभ पंत 42 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी और जब बांग्लादेश के जसप्रीत बुमराह के कंधों पर रहेगी जिम्मेदारी तो लंबे समय बाद सफेद जर्सी में नजर आएंगे। ऐसे में सभी भारतीय फैंस उनसे यही उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह एक साथ विकेट ले 5 और बांग्लादेश को तहस नहस करके रख दें। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की टीम बांग्लादेश को ये टेस्ट मुकाबला हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम को जीत दिला पाए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी तो जानते हैं, इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ
संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन महमदुल्लाह ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया के लिए विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले